अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के शहर कोयटा के इलाके पश्तून आबाद की एक मस्जिद में धमाके के नतीजे में इमाम मस्जिद समेत 3 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं, जबकि 2 दर्जन से जायद जख्मी हुए हैं। और काबुल की एक पुरहुजूम मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बम धमाका हुआ, जिसमें इमाम मस्जिद समेत मुतादिद नमाजी मौत के मुंह में चले गए। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक आला अस्करी कमांडर जाकिर मूसा के फौज के साथ एक झड़प के दौरान मारे जाने के बाद बढ़ते हुए तनाव और कई मकामात पर लोगों की तरफ से मुजाहरे किए जाने के बाद जुम्मे को हसास इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत में इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और उसकी हलीफ जमातों को 354 नशस्तें हासिल हुई हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी को आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अपने ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ को यकीन दहानी कराई है कि इस्लामाबाद मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी को कम करने और अमन व सलामती को यकीनी बनाने की अपनी कोशिशें जारी रखेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने निजी टीवी चैनल न्यूज़ 1 पर चेयरमैन नैब से मुताल्लिक़ नशर होने वाली खबर की तरदीद करते हुए उसे मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी करार दिया है। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने ब्रेग्जिट मुआहदे के मामले पर अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए 7 जून को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। और अमरीका और चीन के दरमियान जारी तिजारती तनाज़े से नुकसान उठाने वाले अमरीकी किसानों की मदद के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $16 अरब के इमदादी पैकेज का वादा किया है। ये 3 शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के शहर कोयटा के इलाके पश्तून आबाद की एक मस्जिद में धमाके के नतीजे में इमाम मस्जिद समेत 3 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं, जबकि 2 दर्जन से जायद जख्मी हैं। DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा के मुताबिक कोयटा के रिहायशी इलाके पश्तून आबाद में रहमानिया मस्जिद के अंदर नमाज जुमा से कबल मेहराब के करीब रखे गए देसी साख्ता बारूदी मवाद में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए और 15 से जायद जख्मी हो गए। धमाके के बाद पुलिस, FC और दीगर इदारों के एहलकार मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऐनी शाहिद मोतीउल्लाह ने बताया कि नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए लोग मस्जिद के अंदर आ रहे थे, जबकि इमाम मस्जिद जुम्मे का खुतबा दे रहे थे कि इस दौरान जोरदार धमाका हो गया। इस खबर की मुकम्मल तफसील कुछ देर के बाद एक रिपोर्ट में आपके लिए पेश की जाएगी। काबुल की एक पुरहुजूम मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान बम धमाका हुआ है, जिसमें इमाम मस्जिद समेत मुतादिद नमाजी मौत के मुंह में चले गए हैं। वजारत दिफा और अफगान दारुल हुकूमत के रहायशियों ने बताया है कि मौलवी समीउल्लाह रेहान जमात की इमामत कर रहे थे जब ये धमाका हुआ। हमले में 16 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से 22 की हालत तशवीशनाक है। फौरी तौर पर किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, जिसके मुतालिक ख्याल है कि इसका निशाना इमाम रेहान थे, जो अफगान हुकूमत के कट्टर हामी थे। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक आला अस्करी कमांडर जाकिर मूसा के फौज के साथ एक झड़प के दौरान मारे जाने के बाद बढ़ते हुए तनाव और कई मकामात पर लोगों की तरफ से मुजाहरे किए जाने के बाद जुम्मे को हसास इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान शोरिश ज़दा रियासत के त्राल इलाके में हज़ारों अफराद ने अस्करी कमांडर की तदफीन में शिरकत की। जाकिर मूसा भारत को इंतहाई मतलूब अफराद में शामिल थे। वो भारत में अलकायदा की शाख अंसार गज़वतुल हिंद के सरबराह थे। इस बारे में भी श्रीनगर से यूसुफ जमील ने एक तफसीली रिपोर्ट भेजी है, जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे।
भारत में इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और उसकी हलीफ जमातों को 354 नशस्तें हासिल हुई हैं। कांग्रेस को लोकसभा की 90 जबकि दीगर जमातों को 98 नशस्तें मिली हैं। वाज़ेह बरतरी हासिल होने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत शुरू कर दी है और इस ज़िम्न में दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। बीजेपी ने इनफरादी तौर पर 303 नशस्तें हासिल की हैं। इससे कबल सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही लोकसभा के इंतखाबात में इतनी नशस्तें हासिल कर पाई थी। बीजेपी के सदर अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास 25 और 26 मई को नई दिल्ली में तलब किया है, जिसमें तमाम नौमुंतखब अरकान को शिरकत की दावत दी गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी को आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की तवक्को ज़ाहिर की है, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा खित्ते में अमन को तरजीह दी है। पाकिस्तान के ऐवान ज़ेरीं कौमी असम्बली के अरकान का कहना है कि मोदी हुकूमत की पाकिस्तान से मुताल्लिक़ पॉलिसी के पेश नज़र इस बात का इम्कान कम है कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान बातचीत के सिलसिले को फौरी तौर पर शुरू किया जा सकेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अपने ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ को यकीन दहानी कराई है कि इस्लामाबाद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी को कम करने और अमन व सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने यह बात पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत के दौरान कही। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने की, जबकि ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ईरान कशीदगी की वजह से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात में दो तरफ़ा उमूर, इलाक़ाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा ईरान के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले मामलात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और दो तरफ़ा ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। क़ब्ल अज़ीं ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह क़मर जावेद बाजवा और कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर से भी मुलाकात की। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने निजी टीवी चैनल न्यूज़ वन पर चेयरमैन नैब से मुताल्लिक़ नशर होने वाली खबर की तरदीद करते हुए इसे मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी करार दिया है। न्यूज़ वन ने जुमेरात को चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुबैना तौर पर एक खातून के साथ टेलीफोन पर मुतनाज़िया गुफ्तगू और दफ्तर में मुलाकात की वीडियो नशर की थी। ताहम इस वीडियो के नशर करने के कुछ ही देर बाद न्यूज़ चैनल ने अपने इस इक़दाम पर चेयरमैन नैब से माजरत करते हुए खबर को हटा लिया था, लेकिन इस दौरान ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह खबर नशर होने के बाद अपने मुशीर बराए मीडिया ताहिर ए खान को भी बरतरफ कर दिया है, जो न्यूज़ वन चैनल के मालिक भी हैं। चैनल की माजरत के बाद तर्जमान नैब ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें तर्जमान ने कहा है कि ये प्रोपेगेंडा चेयरमैन नैब की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। अपनी जमात में बगावत और बड़े पैमाने पर वज़रा के इस्तीफ़े की धमकियों के बाद मे ने यह फ़ैसला किया है, लेकिन वो उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगी जब तक कंजरवेटिव पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब नहीं कर लेती और वो आइंदा माह सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे तक मुल्क की सरबराह रहेंगी। बरतानिया की यूरोप यूनियन की रुकनीत पर पार्टी में तकसीम का थेरेसा मे तीसरा शिकार हैं। इससे पहले मार्गरेट थैचर और डेविड कैमरॉन भी इसका निशाना बन चुके हैं। पार्टी के अरकान और तजियाकारों की राय के मुताबिक थेरेसा मे की रवानगी के बावजूद ये वाज़ेह नहीं है कि बरतानिया किन शराइत पर और कब यूरोपीय यूनियन को छोड़ेगा। उनके पेशरो को इन्हीं मसाइल का सामना होगा जो थेरेसा मे को था। अमरीका और चीन के दरमियान जारी तिजारती तनाज़े से नुकसान उठाने वाले अमरीकी किसानों की मदद के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $16 अरब के इमदादी पैकेज का वादा किया है ताकि उनके नुकसान की तलाफी हो सके।
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔